फोटो एडिटिंग में एक मेजर दिक्कत सबको होती है कि फ़ोटो का टोन कैसे डिसाइड करें, या फ़ोटो एडिट करने से पहले पता नहीं चलता कि इसमें किस टाइप का टोन ज़्यादा अच्छा लगेगा या किस टाइप का टोन हम लोग डाल सकते हैं। तो मैं आज उसी पे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपनी फ़ोटोज़ में टोन डिसाइड कर सकते हो, उसका एक मूड डिसाइड कर सकते हो, एक बेहतरीन तरीके से उसको कलर ग्रेड कर सकते हो। आप लोग किस टाइप के किस सिचुएशन में क्लिक की हुई फ़ोटोज़ को किस टाइप का टोन देना है, या किस फ़ोटो का कैसा कलर टोन कलर ग्रेडिंग होगा, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि अगर ब्राइट फोटो है तो उसमें हम लोग सिर्फ ब्राइट टोन का ही यूज़ करेंगे। ब्राइट में आप जो भी टोन डाल सकते हो उसे डालने की कोशिश करोगे आप, ब्राइट मूड रहेगा उसका। और अगर फोटो डार्क की है, इंडोर हो आउटडोर हो उससे मतलब नहीं, अगर डार्क की है तो उसमें डार्क टोन ही रहेगा, उसमें ब्राइट करने की कोशिश नहीं हुई। चलिए मैं एक्सप्लेन करके इस चीज़ को बताता हूँ आप लोगों को। स्मार्टफोन में लेके चलता हूँ अपने। आ गया हूँ लाइट रूम में और यहाँ मैंने कुछ फोटोज रखी है अलग अलग टोन में, अलग अलग लोकेशन की, अलग अलग सिचुएशन में क्लिक की हुई। पहले हम लोग शुरू से बात करेंगे इसको लेकर के, क्योंकि आप लोग अगर स्टार्टिंग का नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कलर टोन कैसे डाल सकते। चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी है आप लोगों को क्लिक करते टाइम की सेटिंग्स कैमरे की, ताकि जिससे फोटो न्यूट्रल आए, बराबर आए, जिसमें कलर टोन पहले से ख़राब ना हो। जैसे काफ़ी फोटोज़ के कलर टोन पहले से ख़राब होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा वार्म या बहुत ज़्यादा कूल या बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा ब्राइट ऐसा होता है, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा ये कि आप लोगों को वो फोटोज़ रॉ में क्लिक करनी है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन से मैंने बात किया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे कैमरा की सेटिंग्स बताई हुई है अच्छे से, वो भी आप लोग देखिए। उसके बाद कलर बैलेंस। अब दूसरा पार्ट आता है फोटो एडिटिंग का, जहाँ पे आप लोग सबसे पहले अपनी फोटो में कलर बैलेंस करोगे। पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स में कलर एडिटिंग होती है फोटोज़ में। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि फ़ोटो को आप लोग अगर एडिट कर रहे हो तो आप लोग उस फोटो को डायरेक्ट एडिट मत करो, उसको पहले कलर बैलेंस करो, फिर उस पर टेक्सचर डालना, स्मूथ करना, वो सब करिए, उसके बाद उस पर एडिटिंग आप लोग किया करो। यहाँ 5 फोटोज़ है मेरे पास। अब हम लोग कलर बैलेंस कर लेंगे अच्छे से। हम लोगों ने क्लिक कर लिया, कलर बैलेंस कर लिया, स्मूथ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब समझ में नहीं आता है कि कलर टोन कैसे डालें इस पर। 3-4 चीज़ें मैं बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आप लोगों के, ध्यान से सुनिएगा पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पॉइंट्स ये हैं कि जो फोटो डार्क है उसे डार्क में ही कलर ग्रेड करना है, जो फोटो ब्राइट है उसे ब्राइट में ही कलर ग्रेड करना है। डार्क को ब्राइट में नहीं लेके जाना, ब्राइट को डार्क में नहीं लेके आना। अब देखिए, जैसे इंडोर या आउटडोर से कोई मतलब नहीं है, इसका लेना देना कुछ नहीं है। आपको अगर इंडोर की फोटो है या आउटडोर की फोटो है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपकी फोटो का बैकग्राउंड मायने रखता है। आप लोगों के फोटो का बैकग्राउंड डार्क है या बैकग्राउंड में कोई ब्राइट एरिया नहीं है तो उसमें आप लोग डार्क टोन डाल सकते हो। हाँ, अगर आउटडोर की फोटो है तो उसमें आप लोग ब्राइट टोन भी डाल सकते हो, सिचुएशन में डिपेंड करेगा वो। कुछ फोटोज में दिखाता हूँ, जैसे ये फोटो को देखो आप लोग, ये आउटडोर में क्लिक की हुई फोटो है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर व्हाइट एरिया है तो इसमें मैं किसी भी तरह का डार्क टोन नहीं डाल सकता। मैं जब भी डालूंगा तो इसमें कुछ वैसा टोन डालूंगा जिसमें कि वाइट बना रहे, और ये जो बाकी का एरिया है बैकग्राउंड का वो उसको आपको लोग हल्का डार्क कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरी फोटो डार्क नहीं होनी चाहिए। जैसे इसकी एडिटिंग के बाद ये फोटो ऐसी हुई है, और हल्का आप लोगों को एडिट करना है, बहुत ज़्यादा ओवर एडिट नहीं करना है, आपको हल्का एडिट करना है। फोटो का टोन चूज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो डार्क है उसे डार्क में एडिट करेंगे, डार्क ही टोन डालेंगे जो भी डालेंगे। जो ब्राइट फोटो है उसमें ब्राइट ही टोन डालेंगे जो भी डालेंगे। ये फोटो हो गई। ये देखिए इंडोर की फोटो है, इस फोटो में टोन डाला गया है इस तरीके का। डार्क फोटो है, डार्क टोन डाला हुआ है मैंने। पूरी फोटो डार्क कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है पहले से। ये फोटो आउटडोर की फोटो है, पर बैकग्राउंड देखो आप लोग, बैकग्राउंड इसका डार्क है, इसमें कोई ब्राइट एरिया नहीं है, तो इसपे मैं ब्राइट टोन नहीं डालूंगा, इसमें मैं डार्क ही टोन डालूंगा। मैंने डार्क टोन डाला हुआ है। ये फोटो इंडोर की है, इंडोर की फोटो डार्क बैकग्राउंड डार्क टोन, जो भी टोन होगा डार्क टोन होगा। ये आउटडोर की फोटो ब्राइट एरिया ब्राइट टोन। ये चीज पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि जो डार्क एरिया है उसमें डार्क ही टोन डालेंगे, जो ब्राइट वाला पार्ट है उसमें ब्राइट टोन डालेंगे। दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैं ये बताऊंगा, फोटो का टोन डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप लोग ये देखियो कि बैकग्राउंड आप लोगों का कैसा है, इंडस्ट्रियल टाइप बैकग्राउंड है या नेचुरल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड नेचुरल है तो उसमें आप लोग ज्यादातर वार्म टोन डालने की कोशिश करो। वार्म टोन जैसे अगर मैं एडिट में आता हूँ यहाँ पे, और ये फोटो रही हम लोगों की। एक मिनट, मैं इसका पहले एडिट हटा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैं दूसरी फोटो एक चूज करता हूँ। मैं एक दूसरी फोटो जो वार्म टोन की है उस पर मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। इस फोटो पे वार्म टोन डाल के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये फोटो देखो आप लोग, नेचुरल है, नेचुरल फोटो है, बैकग्राउंड में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ग्रास है, ग्रीन है, येलो है, इन सब पे हम लोग इस टाइप का टोन डालेंगे कि हल्का वार्म टोन डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि देखो यार, जो चीज़ ओरिजिनल है उसे ओरिजिनल में ही एडिट करो, उसे फेक बनाने की कोशिश मत करो। अब मैं इसके पत्तों को
बहुत ज़्यादा येलो या बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं करने वाला हूँ। ये जो जैसा है बस इसी में हल्का सा हम लोग एडिट करेंगे, हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं पहले तो इसे। अभी इस फोटो में मुझे सब कुछ सही लग रहा है, लाइट बिल्कुल मुझे सही लग रही है। अब हम लोग को सिर्फ बैकग्राउंड पे ध्यान देना है। बैकग्राउंड पे ध्यान देने के लिए हम लोग कलर में आ जाएंगे। कलर में आने के बाद यहाँ से मैं सबसे पहले वाइब्रेंस बढ़ा लूंगा। वाइब्रेंस बढ़ाने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि फोटो में कौन कौन से कलर्स हैं। अब उसके बाद मिक्स में आएंगे हम लोग। मिक्स में आने के बाद येलो में आएंगे। आप लोगों को अगर येलो ज़्यादा लग रहा है तो येलो को कम कर दीजिए। ग्रीन मुझे सही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा ग्रीन बढ़ा लेता हूँ। ग्रीन को मैं हल्का येलो की तरफ कर सकता हूँ। ये हल्का ग्रीन की तरफ आप लोग कर रहे हो तो देखो अब ये फेक लग रहा है, तो इसे मैं हल्का येलो की तरफ ही रखूंगा। यहाँ इतने पे मुझे ये ऐसा ओरिजिनल और ये ऐसा थोड़ा सा कलर देने के बाद अब बैकग्राउंड में अगर आप लोग देखोगे तो पीछे वो पर्पल टोन आ रहा है, तो पर्पल को मैं हटा दूंगा, क्योंकि अगर आपकी फ़ोटो में आधा पार्ट वार्म है और पर्पल जो कलर है वो कूल टोन में आता है, तो उसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि आधा पार्ट कूल या आधा पार्ट वार्म ना हो, बराबर हो। अगर पूरा फोटो है तो पूरे फोटो में वार्म टोन ही हो। जो आधा हाफ पार्ट होता है, आधा कूल आधा वार्म का, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में हल्का फुल्का काम कर सकता है आपके लिए, या प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। वार्म टोन इसमें हम लोग डालना चाहेंगे, तो पहले तो मैं इसका चेंज कर देता हूँ ह्यू, और उसके बाद ब्लू भी मैं कम करूँगा। अब यहाँ पे वार्म टोन डालूंगा मैं, इसे के टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाऊंगा। बढ़ाने के बाद फेस पे कलर आ रहा है, फेस पे काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, तो फेस के कलर को मैं कम कर देता हूँ इतना। उसके बाद मैं लाइट को हल्का कम करूँगा। लाइट को मैं कम इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा डार्क हो, जो ब्राइट एरिया वो ब्राइट ही रहे, लेकिन जो बाकी का एरिया है वो डार्क एरिया को हल्का डार्क करके ब्राइट को और हल्का ब्राइट करोगे आप लोग तो एक कॉन्ट्रास्ट बनता है उसमें। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। इसमें मैं टोन जो भी डालूंगा वार्म टोन डालूंगा। अगर मैं इसमें यहाँ हाइलाइट्स में आके कुछ भी टोन डालूंगा तो ये वार्म में ही जाने वाला है, क्योंकि मैंने वार्म टोन पहले ही डाल दिया, मैंने वार्म कर दिया है फोटो को। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हाइलाइट्स को वार्म टोन में जब भी एडिट करो तो येलो और रेड इनके बीच में ही हाइलाइट्स को रखो। शेडोज आप लोग ब्लू रखो। और यहाँ पे हम लोगों की फोटो इतने से एडिट हो चुकी है, आप लोग देखो इतना सा काम था। बाकी काम मास्किंग में होगा। मास्किंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो। मास्किंग के ऊपर जाऊंगा मैं, प्लस में जाऊंगा सेलेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद मैं बैकग्राउंड को चूज करूंगा। यहाँ प्लस माइनस पे क्लिक करके सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 1 रेडियल ग्रेडियंट, और मैं अपने इस एरिया को चूज करूंगा जो डार्क है, उसमें इन्वर्ट करूंगा, और इस एरिया का ब्राइटनेस में हल्का कम कर दूंगा, हल्का कॉन्ट्रास्ट इसका बढ़ा दूंगा। अब हल्का सा ब्राइटनेस का बढ़ा देते हैं हम लोग। आपकी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, नॉर्मल भी अच्छी लग रही है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि वार्म टोन आप लोग जो भी नेचुरल बैकग्राउंड है उस पर डालोगे। अब दूसरी फोटो की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग का इंडोर का फोटो है। इंडोर की फ़ोटोज़ में जो भी आप लोग टोन डालोगे वो डार्क में ही डालोगे। अगर बैकग्राउंड डार्क है तब डार्क में ही आप लोग टोन डालोगे। इंडोर फोटो को डार्क करने के लिए या किसी भी फोटो का जो बैकग्राउंड डार्क है उसे डार्क टोन डालने के लिए सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को हल्का डार्क करिए आप लोग। जो मास्किंग में होगा सेलेक्ट सब्जेक्ट और ये बैकग्राउंड को चूज करके मैंने ब्राइटनेस को अगर कम कर दिया तो पूरा के पूरा फोटो डार्क हो चुका है। फेस टोन आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो। फेस टोन का मैं अभी लंबा चला जाएगा वीडियो अगर मैं फेस टोन पे बात करूंगा, तो फिलहाल मैं सिर्फ टोन पे बात करता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आउटडोर की फोटो में आएंगे जिसमें बैकग्राउंड डार्क है, तो उसमें भी आप लोग डार्क फोटोज में डार्क टोन डाल सकते हो। ऐसी फोटोज में नॉर्मली इंडस्ट्रियल एरिया वाली फोटोज में नॉर्मली मैं फेड डालने की कोशिश करता हूँ, जो कि कर्व में आके यहाँ व्हाइट में आके, कर्व के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हो आप लोग। और यहाँ से मैं इसमें फेड डालूंगा हल्का, ताकि ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लगे। किसी भी फोटो का टोन डिसाइड अगर आप लोगों को करना है तो सबसे पहले एक चीज़ देखो आप लोग कि फोटो डार्क में है या ब्राइट में है। बैकग्राउंड अगर ब्राइट है आप लोगों का तो उसे ब्राइट टोन में ही किसी टोन में डालेंगे, डार्क है तो डार्क टोन में ही किसी टोन में डालेंगे। ये चीज़ें पहले तो ध्यान रखनी है। दूसरी ये कि नेचुरल फोटो है तो हल्का वार्म टोन रहेगा, इंडस्ट्रियल है तो उसमें आप लोग कूल टोन हल्का डाल सकते हो, उसमें भी थोड़ा बहुत एडिट करना है आप लोगों को। फोटोज़ को आपको हल्का एडिट करना है। आउटडोर की इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें आप लोग फेड डाल के भी चेकआउट कर सकते हो। इंडोर का जो डार्क एरिया है उसमें भी आप लोग फेड डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फोटोज़ का टोन डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे। आपका बैकग्राउंड जिस टाइप का होगा फोटो का टोन वैसा ही होगा। एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर इंडोर की फ़ोटो है और बैकग्राउंड डार्क है तो उस पर आप लोग टोन किसी भी तरह का डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड कुछ खास रहता नहीं है। अगर डार्क बैकग्राउंड है अगर इंडोर का तो उसमें कुछ खास टोन नहीं। अब जैसे ये फोटो है मेरी, तो इसमें कलर में आता हूँ, ग्रेडिंग में आता हूँ, यहाँ मैं कुछ भी हाइलाइट्स में टोन डालता हूँ अगर, तो एक मिड टोन, हाइलाइट्स और शेडोज, यही 3 चीजें मायने रखती है बस। इन्हीं पे पूरा का पूरा फोटो का टोन डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर मैं हाइलाइट्स को ब्लू कर दे रहा हूँ
और मिड टोन्स को भी मैं ब्लू कर दूंगा, हल्का ब्लू की तरफ। तो ये कूल टोन में चला गया। अब मैं इसको हमेशा येलो की तरफ रखता हूँ ताकि फेस का टोन येलो ही रहे। येलो ऑरेंज के बीच में आप लोग फेस का टोन रखो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। किसी भी फोटो में बता रहा हूँ मैं, किसी भी फोटो में ये टोन रखोगे चल जाएगा। शेडोज में कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी एनीथिंग में शेडोज रखूंगा अच्छा लगेगा। ये इंडोर की फोटो है तो इतने पे भी अच्छी लग रही है फोटो, पहले भी अच्छी लग रही थी फोटो। ये चीज़ है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और बाकी ऐसे टोन डालने का जो भी हिसाब किताब है वो आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आप लोगों को अंदाज हो जाता है, इंसान को अंदाज़ा लग जाता है कि इस फोटो पे किस टाइप का टोन अच्छा लगेगा। तो आप लोग ना पहले तो एक्सपेरिमेंट किया करो यार कि इस फोटो पे मैं इस टाइप का टोन डाल के देखूँ या दूसरे टाइप का टोन डाल के देखूँ। मेरे टेलीग्राम पे प्रीसेट्स हैं, जाइए प्रीसेट्स को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उस प्रीसेट को पेस्ट करिए किसी भी फोटो में, जिस टाइप का फोटो होगा उस वैसा ही प्रीसेट उस पर डालिएगा आप लोग। मेरे टेलीग्राम पे लिखा हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है, उसमें फ़ोटोज़ आप लोग डाउनलोड करिएगा प्रीसेट्स को। जो ब्राइट टोन की प्रीसेट्स है मेरी, उसको ब्राइट फोटोज़ पे डालिएगा। डार्क टोन की जो प्रीसेट्स है उनको डार्क फोटोज़ पे डालिएगा। और ये डालने के बाद आप लोग एक बार लाइट्स को चेक करिएगा, कलर को चेक करिएगा कि मैंने आखिर किया क्या है उसमें। वो चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस फोटो में किस टाइप का टोन डाला जा सकता है। ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और भी किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है एडिटिंग में, फोटोग्राफी में, तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए, मैं उसमें वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को प्रीसेट्स चाहिए मेरी फोटो एडिटिंग का तो मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं आप लोग, तो आप प्रीसेट्स अपलोडेड है, जाइए डाउनलोड करिए, 1 क्लिक में अपनी फोटो को एडिट करिए। और अगर आप लोगों ने मेरे लाइटरूम का सीरीज़ नहीं चेक किया है तो उसे चेक करिए, उससे आप लोग हर एक चीज़ सीख लोगे कैसे फोटो एडिटिंग आप लोग बढ़िया से कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। थैंक यू।